नमस्कार दोस्तों। तो कैसी चल रही है आपकी दिल्ली पुलिस की तैयारी, और क्या आप लगा रहे हैं डेली एक मॉक टेस्ट? अंतिम दिनों में क्या बन रहा है आपका स्कोर, और कितना आ रहा है मेरा स्कोर, इस सब पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अंकित भाटी सर का वीडियो कौन कौन देख चुका है, और देखने के बाद किस किस को अपने अंदर मोटिवेशन आया है कि मैं भी कर सकता हूँ, और मेरा स्कोर अगर इतना आ रहा है तो हम भी रेस में बने हुए हैं। तो इस सब पे बात करते हैं दोस्तों। क्या रहता है मेरा स्कोर, और क्या रहा था मेरा पिछला बार स्कोर, इस सब पे भी बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं पिछले बार भी सिलेक्ट हुआ था दिल्ली पुलिस के फिजिकल के लिए, लेकिन फिजिकल में ज़्यादा टाइम नहीं मिलने के कारण मैं फिजिकल देने नहीं गया था, क्योंकि मेरा फिजिकल उस वक्त उतना ठीक ठाक नहीं था, इसलिए मैं फिजिकल देने नहीं गया था। इस बार क्या चल रहा है मेरा स्कोर, क्या पिछले बार से मेरा स्कोर बढ़ा बढ़ा है या फिर घट ही रहा है, इस सब पे भी बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं क्या रहा मेरा स्कोर दिल्ली पुलिस मॉक टेस्ट में। तो मेरे जो रीजनिंग में बने हैं वह 23.75 मार्क्स बने हैं। 24 सही और एक गलत हो चुके हैं। एक गलत हुए थे दोस्तों, वो राज वाला नहीं था, राज वाला जिसमें जितने लेटर थे उसके स्क्वायर करके और उसमें एक जोड़ा जाता था, वो गलत कर दिया, पता नहीं कैसे गलत कर दिया। उसके बाद मैथ की बात करते हैं, तो मैथ में मेरे 12.5 मार्क्स बने हैं, और इसमें 13 सही और दो गलत हैं। इसमें दो गलत हो गए, एक टाइम एंड वर्क वाला गलत हो गया और एक अर्धवृत्त वाला। अर्धवृत्त वाले में तो मैंने गजब कर दिया। अर्धवृत्त वाले में मैंने फॉर्मूला ऐसा लगाया कि मेरा आंसर दूसरा आ गया, और मैंने दूसरा लगा दिया जो कि मेरा गलत हो गया। अब बात करते हैं जीके की। तो जीके का तो देखिए दोस्तों, अंकित भाटी सर ने भी एक बात बोला कि जीके में अगर आपका पढ़ा हुआ आ गया तो आपकी बल्ले बल्ले, अगर आपका पढ़ा हुआ नहीं आया तो आप जीके में कम स्कोर करिएगा, ये तो ठीक है, लेकिन आप जीके को नहीं देखिए दोस्तों। मेरा मानना है कि आप रीजनिंग मैथ और कंप्यूटर को पूरे में पूरे लेकर चलिए। और जीके में देखिए, जीके अगर मॉडरेट लेवल का आया तो वो सभी के लिए आएगा, जीके में सभी का स्कोर जो है वो कम होगा। तो जीके को आप उतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दीजिए, आप प्रायोरिटी मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर को दीजिए। मैथ में कम से कम आपको 14 क्वेश्चन तो सही करने चाहिए, और रीजनिंग में तो 24, जैसा कि अंकित भाटी सर ने भी बोला था कि मैथ में अगर 14 कर रहे हैं और रीजनिंग में कम से कम 24 करना ही होगा आपको, अगर सिलेक्शन लेना है। तो जो भी बच्चे सिलेक्शन लेने वाले होते हैं वो इतना जरूर स्कोर करते हैं, 24 या 25, और मैथ में 14। कंप्यूटर में एटलीस्ट आपको 8+ स्कोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको सेलेक्ट होना है तो इतना तो स्कोर बनता ही है। और बात करते हैं जीके का। आज का जीके का लेवल मॉडरेट था दोस्तों, और बात करते हैं जीके में मेरे कितने सही हुए। तो जीके में मेरे 23 सही और 11 गलत हो गए थे, जिस काट पीट के मेरे मार्क्स बने हैं 20.25, यानी 20.25 मेरे मार्क्स बने हैं। और बात करते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर में मेरे 6 सही और 2 गलत हो गए, और काट फूट के मेरे 5.5 मार्क्स बने हैं। कंप्यूटर में दोस्तों मेरा एक क्वेश्चन वो हर बार गलत हो जाता है। हर बार मैं जब मॉक टेस्ट देता हूं तो वह क्वेश्चन मेरे दिमाग से पता नहीं कैसे स्किप हो जाता है, और मैं उसको गलत बना देता हूँ। MS एक्सेल वाला फॉर्मूला जो था दोस्तों, वो मैं इस बार भी गलत कर दिया हूँ। हर बार मॉक टेस्ट में गलती करता हूँ। तो इस बार तो आप सबके सामने बोल रहा हूँ कि अगली बार अगर MS एक्सेल का फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आया तो मैं गलत नहीं करूंगा और इसको सही करूंगा। और कोशिश रहेगी कि कंप्यूटर में कम से कम 8 तो स्कोर कर ही लूं। अगर अंकित भाटी सर 8 से कम बता रहे हैं तो 8 से कम होगा तो ठीक है, अगर वो जो बता रहे हैं उनसे कम हुआ तो यह मेरी गलती होगी। अब बात करते हैं ओवरऑल कितना रैंक मेरा बना। और तो दोस्तों, अभी तक मैंने चेक किया तो 65,000 के समथिंग बच्चे लगा चुके थे, और उसमें मेरी रैंक जो है वह 10K के आसपास बनी, यानी 10,000 के आसपास बनी। और मेरा जो टोटल मार्क्स है वह 62 बना है, और जो कि मेरा क्लियर कट ऑफ नहीं हुआ इसमें RWA के मॉक टेस्ट में। तो यह बड़ा ही बुरा लगता है दोस्तों, जब पिछली बार आप सेलेक्ट हो चुके थे फिजिकल के लिए, उसके बाद इस बार आपका अगर कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो रहा है RWA के मॉक टेस्ट में, तो बहुत बुरा लगता है दोस्तों। और जीके में जो स्कोर है वह घटता ही रहता है, और जीके ही आपका फैसला करता है कि आपको सेलेक्ट होना है या नहीं होना है। तो मेरी तो कोशिश रहती है कि रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर में फुल स्कोर करे, लेकिन ऐसा हो हर बार हो पाता नहीं है, और इसी के वजह से
सिलेक्शन रुक जाता है, कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाता है। तो मेरी अगली बार से कोशिश रहेगी कि मैं रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर में अच्छा स्कोर कर सकूं, मैक्सिमम स्कोर जितना हो सके उतना कर सकूं, और जीके को भी मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश रहेगी। तो अब बात करते हैं मेरा एग्जाम कब है दिल्ली पुलिस का, और आप लोगों का कब है ये भी आप बताइएगा। तो मेरा एग्जाम जो है वह 3 जनवरी को मैंने स्लॉट बुक किया है। 3 जनवरी को मेरे सारे दोस्तों ने बोला कि आप 3 जनवरी को ही सब एक साथ चलेंगे, तो इसलिए मैंने 3 जनवरी को ही बुक किया। और सारे दोस्त मेरे जो हैं वह भी पिछले बार दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हुए थे और फिजिकल में सब बाहर हो गए थे। तो पिछली बार की गलती इस बार नहीं दोहरानी है, इस बार फिजिकल के लिए भी तैयार रहना है और सब कुछ के लिए तैयार रहना, और इस बार दिल्ली पुलिस की वर्दी लेकर ही रहना है। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग ने कब स्लॉट बुक किया और आप लोगों का एग्जाम कब है, और क्या इस बार दिल्ली पुलिस की वर्दी हमारे नसीब में होगी या नहीं होगी, देखने वाली बात रहेगी। और आप लोग, यही कहूंगा अंत में कि आप लोग मेहनत करिए और लास्ट टाइम में कुछ भी नया नहीं पढ़िए। जो भी आपको पढ़ना है सारा रिवाइज कीजिए, क्योंकि देखिए जीके में आपको अगर स्कोर बढ़ाना है, जीके में मेरा भी एक यही कमजोरी है कि जीके में मैं जब एनालिसिस करता हूं तो जीके में मेरे आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। जब मैं एनालिसिस करता हूं तो सोचता हूं कि अरे ये तो क्वेश्चन मुझे आता था और ये कैसे गलत हो गया। तो ये सब सारे बात दिमाग में आती होगी आपके भी, और बहुत बच्चे को आती होगी। तो इस पे आप कमेंट बनाइए, और हम भी कोशिश करते हैं कि इस पे कमेंट बनाए, जो क्वेश्चन हमें आते हैं वह क्वेश्चन हम गलत नहीं करें और उसको सही करने की पूरी कोशिश रहेगी। अगर आप यह सही करते हैं तो जीके में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जो टॉपर लोग होते हैं वह यही करते हैं कि वो अपना आता हुआ क्वेश्चन गलत नहीं करते हैं, इस वजह से उनका स्कोर बहुत अच्छा रहता है जीके में भी। तो यहीं तक, आगे का एग्जाम में देखा जाएगा कितना स्कोर बनता है, और उसके बाद भी आपसे शेयर करेंगे जरूर। जय हिंद।